एक बात ऐसी पूछी गई है आज, एक श्रोता पूछता है कि बापू मेरे जीवन में छोटा था तब से जवान हुआ फिर आज तक दुख ही दुख रहा है, और मैंने निर्णय ये कर लिया है कि अब इस जन्म में तो कोई सुख की संभावना नहीं। अब अगले जन्म में सुख मिलेगा, ऐसी एक धारणा लेकर बैठा हूं। लेकिन इस कथा ने मुझे फिर डांवाडोल कर दिया, क्योंकि आपने कहा कि मृत्यु ही मोक्ष है। तो मृत्यु मोक्ष हो जाएगा तो अगले जन्म में भी सुख की कोई संभावना रही नहीं। बड़ी प्यारी बात पूछी है। भैया मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में सुख मिलेगा, ऐसा क्यों सोचते हो? क्यों पॉजिटिव नहीं सोचते कि नहीं अभी तो बहुत लंबी उम्र बाकी है, इसी जन्म में ही सुख मिल सकता है? युवान भाई बहनों को एक सूत्र के रूप में कहना चाहूंगा कि जो तुम नहीं चाहते ऐसा सोचो भी मत, क्योंकि विचार कभी न कभी घनीभूत होने लगता है। विचारों का एक अपना विज्ञान है। मेरे इस वक्तव्य के पक्ष में मैं सहाय लूंगा जिद्दू कृष्णमूर्ति की। दुनिया का एक बहुत बड़ा विचारक, चिंतक कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, विचार बीज भी है और बीज जिस जाति का है उसके मुताबिक विचार फल भी देता है। कृष्णमूर्ति। जो नहीं चाहते प्लीज सोचो भी ना। लेकिन मानवीय मन शताब्दियों से या तो जन्म जन्मांतर से इतना संशयग्रस्त हुआ है कि जो हम तत्वतः वास्तविक रूप में नहीं चाहते उसके बारे में सोचता रहता है। एक बिल्कुल सामान्य दृष्टांत, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, मैंने कई बार ये बात रखी है, फिर स्कूल पूरी होने के बाद 1 घंटा लेट हो गया, फिर बच्चा स्कूल से घर नहीं लौटा, तो स्वाभाविक चिंतन शुरू होता है कि रिक्शा से गिर गया होगा, कोई किडनैप कर गया होगा, कुछ हो गया होगा, या 1-2 पीरियड और चले होंगे। करीब करीब हर माता को ऐसा विचार आने लगता है। इसकी जगह आप ये भी तो सोच सकते हैं कि मेरे बेटे को उसका फ्रेंड अपने घर ले गया होगा और आइसक्रीम खिलाता होगा, इसलिए देर हुई। ये भी तो है एक चिंतन। कृष्णमूर्ति का बड़ा वास्तविक दर्शन लगता है कि विचार बीज है, और बीज जिस जाति का होता है उसी जाति का फल देने का उनका स्वभाव है। बाजरी का बीज बाजरी ही देगा, सीधी सी बात है। जो हम बोते हैं वो ही मिलता है।
मैं न भूलता हूँ तो शायद खान खाना रहीम साहब का ये दोहा है, या तो किसी मध्यकालीन संत का हो, लेकिन मैं नाम चूक जाऊं तो क्षमा करें, शायद रहीम का है, न हो तो किसी का भी हो, सभी सयाने एक मत। जो तो है कांटा बोवे ताही बोव तू फूल, जो तेरे मार्ग में कांटा बोवे उसके मार्ग में भी तू फूल बोवे। जो तो है कांटा बोवे से बोव तू फूल, तो है फूल का फूल है उसको है त्रिशूल। तुम्हें तो फूल ही मिलेगा क्योंकि तूने जो बोया और उसने कांटे बोए तो उसको हर कांटा त्रिशूल हो जाएगा।